नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल काबिल एकेडमी पर। देखिए, ये जो है हमारा घटना चक्र का सीरीज चल रहा है पॉलिटी को लेकर के। इसमें अब तक हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं। ये हमारा इस सीरीज का तीसरा लेक्चर है। हमारी कोशिश है कि अगले 4 से 5 दिनों में इस पूरे बुक को ख़त्म कर दिया जाए या पूरे सब्जेक्ट को कवर कर लिया जाए, ताकि हम अन्य सब्जेक्टों की तरफ बढ़ सकें और इसके अलावा और कई माध्यमों जैसे विजन IAS की टेस्ट सीरीज और दृष्टि IAS की टेस्ट सीरीज को जल्दी से जल्दी लगा सकें। तो इसीलिए थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको बता दूं, दोपहर तक आप लोगों को हिंदी वाला वीडियो और शाम को पॉलिटी का ही नेक्स्ट लेक्चर आपको मिल जाएगा, या फिर लेक्चर नंबर 4 आपको शाम तक मिल जाएगा। तो करेंगे क्या हम लोग, या तो एक वीडियो करीब 2 घंटे के आसपास का बना दे सकते हैं। हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक वीडियो करीब 2 घंटे का बना सकते हैं, या फिर 2 वीडियो 1-1 घंटे के आसपास का बना सकते हैं। तो हम लोग ऐसा कुछ दोनों में से कभी कुछ जैसी सुविधा रही वैसे हिसाब से करेंगे। आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को साथ में चलते रहना है। अभी थोड़ा बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से जो है वीडियो की कंटिन्यूटी इधर उधर हो गई थी, इसीलिए हमारा टारगेट भी अब और थोड़ा सा कठिन होता दिख रहा है। लेकिन हाँ, नामुमकिन नहीं है। 100% आपको कह रहा हूँ कि हम अपना पूरा सिलेबस कवर करेंगे। घटना चक्र की सारी सीरीज और अन्य माध्यमों से टेस्ट सीरीज भी डिस्कस करेंगे। कल से आपको PT 365 की वीडियो भी कंटिन्यू मिलना शुरू हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें अब तक हमने बात कर ली थी 2 चैप्टरों की, भारत का संवैधानिक विकास और संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। आज हम शुरुआत करेंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियों से। तो चलिए, यह है पेज नंबर 23 और 24 पे। तो फटाक से चल देते हैं पेज नंबर 23 और 24 की तरफ। और साथ ही साथ आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। आप लोग आए, चैनल देखें, सब्सक्राइब नहीं किए, थोड़ा हम लोग को भी मोटिवेट करते रहिए, जैसे हम आपके लिए ये सब कुछ इतना मेहनत कर रहे हैं। तो फिर कहाँ है, हाँ, संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों की तरफ से, क्योंकि हम प्रश्नों के माध्यम से ही पूरी सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। ठीक है, किस समिति का, तो संघ संविधान समिति का अध्यक्ष पूछा जा रहा है, कौन था। ऑप्शन है BR अम्बेडकर, JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डी। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। जल्दी जल्दी बढ़िए थोड़ा। चलिए, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जो है या संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में कई समितियों के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, तो सबके बारे में हम लोग बारी बारी से देख लेंगे। सबसे पहले तो जवाहरलाल नेहरू संबंधित समितियों को देखते हैं। तो यह संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। कौन, जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद नियम और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, नियम और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति और इसके अलावा प्रांतीय संविधान समिति। ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और इसके साथ साथ मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के भी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, देखिए, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु जो सलाहकार समिति थी, इसकी 2 उप समितियाँ थी, एक तो मूल अधिकार उप समिति और दूसरी अल्पसंख्यक उप समिति। तो इन उप समितियों के अध्यक्ष क्रमशः मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। आशा है आप लोगों को याद रहेगा। चलिए यहीं पे चेक कर लीजिए, याद है कि नहीं याद है। बताइए, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। A BR अम्बेडकर, B पंडित जवाहरलाल नेहरू, C डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या D सरदार पटेल। अभी अभी हमने देखा, इसका सही आंसर है सरदार पटेल। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष A डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, B जवाहरलाल नेहरू, C डॉक्टर BR अम्बेडकर या फिर D पुरुषोत्तम दास टंडन या PD टंडन। बताइए। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन, एक सेकंड, BR अम्बेडकर। हाँ सही है, BR अम्बेडकर। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप, सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो सेम आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या फिर BR अम्बेडकर। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे और संघ शक्ति समिति या
संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? यह थे जवाहरलाल नेहरू। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि मौलिक अधिकारों एवं और अल्पसंख्यकों हुए तो सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार पटेल, सी BN राव, या फिर डी भीमराव अंबेडकर, या फिर सिर्फ अंबेडकर। चलिए बताइए जल्दी से। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सरदार पटेल जो है यह मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों हुए तो सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। इसके अलावा और एक किस समिति के अध्यक्ष थे? इसके अलावा यह प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, कुछ खास है नहीं, सिंपल बताया गया कि सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। जबकि सलाहकार समिति की जो 2 उप समितियाँ थी, मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी थे, जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पूछा जा रहा है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? ऑप्शन A 7, B 6, C 5, या फिर D 4। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन B यानी कि 6। देखिए, कुल सदस्य 7 थे, लेकिन यहाँ प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति में अन्य कितने सदस्य थे, मतलब इनके अलावा और कितने सदस्य थे। अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं इनके सदस्यों के बारे में। यह भी जो है आपको सभी के नाम इनमें याद करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप समिति में अन्य 6 सदस्य थे। N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र और DP खेतान। ठीक है, अब देखिए लास्ट के 2 लोगों के बारे में बात करते हैं, BL मित्र और DP खेतान के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, BL मित्र के स्थान पर N माधवराव तथा DP खेतान की 1948 में मृत्यु के बाद TT कृष्णामाचारी को इस समिति में शामिल किया गया। ठीक है, याद रहेगा ना, फिर से बता देता हूँ। देखिए, BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में जो प्रारूप समिति का गठन किया गया था संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, इसमें 6 और सदस्य थे, N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला और BL मित्र और DP खेतान। लेकिन हुआ क्या कि BL मित्र के स्थान पर N माधवराव को तथा DP खेतान की जब 1948 में मृत्यु हो गई थी तो इनके स्थान पर TT कृष्णामाचारी को इस समिति में शामिल कर लिया गया। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। यहाँ पर पूछा गया है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य थे। ऑप्शन ऑप्शन 1 है N गोपाल स्वामी, दूसरा नंबर है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और चौथा है सरदार पटेल। तो नीचे जो कूट दिए हुए इनको आप देखिए और सही ऑप्शन बताइए। चलिए, इसका सही आंसर है, अभी हमने देखा कि N गोपाल स्वामी अयंगर, यहाँ देखिए N गोपाल स्वामी अयंगर और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। बाकी और किसी का नाम हमने पढ़ा ऊपर नहीं। बाकी कौन था? KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र, DP खेतान, जिसमें BL मित्र के स्थान पर N माधवराव तथा DP खेतान की 1948 में मृत्यु के बाद TT कृष्णामाचारी। ठीक है, बार बार इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि इन्हें याद रखना है आपको अच्छे से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन C यानी कि 1 और 3। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था, पूछा जा रहा है। ठीक है, बता दूं आपको, पांडुलेखन समिति या प्रारूप समिति एक ही बात होती है। ठीक है, अलग अलग चीज़ें नहीं है। तो अब बताइए आप पढ़ करके, पेन नहीं लिया हूँ। ऑप्शन A मोहम्मद सादुल्ला, B KM मुंशी, C AK अय्यर, या फिर D जवाहरलाल नेहरू। देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन D जवाहरलाल नेहरू जो है संविधान सभा की पांडुलेखन समिति या प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ठीक है, एक चीज़ और आपको बताऊं, KM मुंशी जो थे ना, यह एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे संविधान सभा की प्रारूप समिति के। आइए चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया?
ए 13 दिसंबर 1946, बी 22 जनवरी 1947, सी 3 जून 1947 या फिर डी 29 अगस्त 1947। चलिए, इसका सही आंसर है 29 अगस्त 1947। ठीक है, 15 अगस्त के 14 दिन बाद, ऐसे आप लोग याद कर लीजिए। देखिए, संविधान के प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया। कुछ खास है नहीं एक्सप्लेनेशन में, बस आपको याद रखना है प्रारूप समिति का गठन संविधान सभा की एक संकल्प द्वारा किया गया था। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को किया गया था। अध्यक्ष थे बी.आर. अम्बेडकर और सदस्यों के बारे में अन्य जो 6 सदस्य थे इसमें, उनके नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए सी राजगोपालाचारी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जे.बी. कृपलानी या फिर डी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ये पूरा स्टेटमेंट आपको याद रखना, क्योंकि जो है 2 झंडा समितियां बनाई गई थी भारत में। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो पता चलेगा आपको। देखिए, भारतीय इतिहास में जो है 2 झंडा समितियों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया। पहली कौन सी है? तो पहली जो है 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति थी, जिसकी अध्यक्ष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तथा शेष 6 सदस्य मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, डी.बी. केलकर, हरिदकर एवं पट्टाभी सीतारामैया। फिर से नाम बता रहा हूँ, जो 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में झंडा समिति का गठन किया गया था, उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और इसमें 6 और सदस्य थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, डी.बी. केलकर, हरिदकर एवं पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे झंडा समिति की। ठीक है, इसका गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को, हर डेट आपको याद रखना है। ठीक है, 2 अप्रैल 1931, 23 जून 1947। ठीक है, संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को झंडा समिति का गठन किया था, जिसकी अध्यक्षता जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। और इसमें जो अन्य सदस्य थे वे थे अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी एवं बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, फिर से बता देता हूँ आपको, जो संविधान निर्मात्री परिषद ने झंडा समिति का गठन किया था 23 जून 1947 को, उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनके अलावा अन्य 5 सदस्य अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी और बी.आर. अम्बेडकर थे। तो यहाँ पर जो है क्या पूछा जा रहा है? देखिए, यहाँ पर संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के बारे में बात की जा रही, तो यह कौन था? यह था बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, याद रहेगा ना आप तो। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। यह है संविधान के स्रोतों से संबंधित है। यह हमारा कुछ प्रचार है। थोड़ा आप लोग अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर नहीं करते, यही बात गलत है, और लाइक भी नहीं करते हैं। चलिए, जब आपको इच्छा होगी तब जरूर करिएगा। चलिए बात करते हैं संविधान का स्रोत के चैप्टर के प्रश्नकोश के बारे में या फिर प्रश्नों के बारे में। आइए बात करते हैं, पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया। ए इटली के संविधान से, बी कनाडा के संविधान से, सी फ्रांस के संविधान से, डी यूएसए के संविधान से। चलिए, यह लिया गया, उद्देशिका का विचार की बात हो रही। ठीक है, उद्देशिका का विचार यूएसए के संविधान से ले लिया गया था और उद्देशिका की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई थी। देखिए एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए से लिया गया और उद्देशिका की भाषा जो है यह ऑस्ट्रेलिया से ली गई। ठीक है, आइए चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी संविधान, सी संसद, डी धर्म। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि संविधान। एक्सप्लेनेशन देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। ठीक है,
संविधान में ही शासन के सभी अंग अधिकार संविधान से ही शासन के सभी अंग अधिकार और शक्तियां प्राप्त करते हैं। ठीक है, बाकी यह बीच का स्टेटमेंट किसी लायक नहीं है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण या जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है। ए यूनाइटेड किंगडम, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी यूएसएसआर या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनरीक्षण या फिर जुडिशियल रिव्यू, यह तीनों जो है एक ही बात है। ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन कहीं कहीं लिख के आ जाएगा आपको, ठीक है, या फिर न्यायिक पुनरीक्षण यहाँ लिखा ही हुआ है। इसके अलावा जुडिशियल रिव्यू तो कहाँ से लिया गया था? यह लिया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका से। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है। ठीक है, तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न भी सेम रिपीटेड है। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था केवल भारत में है, बी केवल यूएसए में है, सी भारत और यूएसए में है या फिर डी केवल यूएसए में है। तो अभी ने देखा भारत ने यूएसए से लिया था, यूएसए के संविधान से, तो यूएसए में तो होगा ही। इस प्रकार से भारत और यूएसए दोनों ही देशों में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? ए एक ही नागरिकता, बी संविधान की 3 सूचियाँ, सी न्यायपालिका की द्वैधता, डी संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। बताइए। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। बाकी के बारे में बात करें, देखिए अमेरिका में दोहरी नागरिकता है जबकि भारत में एकहरी नागरिकता है। संविधान की 3 सूचियाँ यह भारत में ही है और न्यायपालिका भारत में एकात्मक न्यायपालिका है। ठीक है, ये देखिए हायरार्की बनी हुई नीचे से ऊपर तक की। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ए कनाडा, बी यूनाइटेड किंगडम, सी संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर डी आयरलैंड। जल्दी से बताइए। देखिए, भारत की संघात्मक व्यवस्था, ये देखिए संघात्मक व्यवस्था कनाडा से प्रेरित है या कनाडा से संबंधित है या कनाडा से ली गई है। सेम यही है एक्सप्लेनेशन में कि भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? ए यूएसए, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया या फिर डी जर्मनी। चलिए, अभी ऊपर देखा कि संघात्मक व्यवस्था जो है कनाडा से लिया गया था, तो संघवाद भी भाई एक ही बात है, या संघात्मक व्यवस्था या फिर संघवाद, यह कनाडा से ही लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। ए अमेरिका के संविधान से, बी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, सी ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन अधिनियम से या फिर डी स्विट्जरलैंड के संविधान से। बताइए जल्दी से। देखिए, इसका सही आंसर है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम। ठीक है, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका जो है यह कनाडा को ही बोला जाता है। ठीक है, आप देखेंगे जब यहाँ पे उत्तरी अमेरिका जो पड़ता है, इसके और उत्तर में जाएंगे तो आपको पड़ेगा कनाडा। कनाडा को ही पूर्व में ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका बोलते थे। ठीक है, आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। सेम है, कुछ खास नहीं। देखिए, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(1) में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। कहाँ पे भारत को राज्यों का संघ कहाँ कहा गया है? यह कहा गया है भारत के संविधान के अनुच्छेद 1(1) में। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में, ठीक है, भारत और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली का तुलना करना है यहाँ पे। ठीक है, और क्यों भिन्न है यह बताना है। ठीक, तो ऑप्शन देखिए।
वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है। बी सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है। सी द्विसदनीय विधायिका या लेजिस्लेचर है। और डी न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली है। तो जल्दी कीजिए और जल्दी से बताइए। चलिए देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली। यह केवल भारत और यूएसए में है। ठीक है, वास्तविक वहाँ पर भी संसद है, नाम मात्र यहाँ पे वहाँ पे राजा, यहाँ पे राष्ट्रपति है। ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व वहाँ पे मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से संसद के प्रति या विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, द्विसदनीय विधायिका वहाँ पर भी लोअर सदन और अपर सदन है, और यहाँ पर भी हमारे यहाँ पर भी लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों है। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन। अब इससे ज़्यादा डिटेल में थोड़ी ना होगा, इसमें देखेंगे आप लोग। देखिए, भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है, जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली लागू नहीं है। इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है। इसके अतिरिक्त वास्तविक एवं नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व, द्विसदनीय विधायिका भारत एवं ब्रिटेन दोनों की संसदीय प्रणालियों में लागू है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, कौन सा कथन सत्य है यह बताना है आपको। तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। बी भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। सी फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। या फिर डी पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा होती है। चलिए देखिए, संयुक्त या इसमें सही ऑप्शन तो ए है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली। एक चीज़ आपको बताता हूँ, जब संघीय की बात आ जाए तो आप अंग्रेजी वाले ऑप्शन की तरफ जरूर जाइएगा, अंग्रेजी वाले प्रश्न की तरफ, क्योंकि वहाँ पे अगर फेडरल लिखा है तब तो बात ठीक है, यूनियन लिखा है तो यही कथन असत्य हो जाएगा। ठीक है सॉरी। इसी संदर्भ में जब भी संघ की बात आए, ठीक है, पॉलिटी के सेक्शन में, तो आपको जो है एक बार जो है इंग्लिश वाले प्रश्न को देखना जरूर है। अगर एफ से शुरुआत है तो आप उसको अलग तरीके से देखेंगे, यू से शुरुआत है तो उसको अलग तरीके से देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात की गई है। ठीक है, न कि निर्वाचन। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, अमेरिका के संविधान में संघीय प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख है। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया, कहाँ पे, अनुच्छेद 1(1) में। ठीक है, किंतु संविधान के कतिपय प्रावधान राज्यों की अपेक्षा केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाने पर जोर देते हैं। इससे कुछ विद्वान भारत के संविधान को संघात्मक एवं एकात्मक प्रणालियों का मिश्रण मानते हैं, किंतु भारतीय संविधान एकात्मक प्रणाली का लक्षण लिए हुए मूल रूप से संघीय संविधान है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसमें एक्सप्लेनेशन की उतनी ज़रूरत है नहीं, हर जगह पे जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे एक्सप्लेनेशन पढ़ा जाए। चलिए वही करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। ए सोवियत संघ, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इटली, या फिर डी कनाडा। चलिए देखिए, समवर्ती सूची जो है यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन की, तो कुछ खास होगा नहीं। देखिए, भारत के संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसमें ऐसे विषय शामिल है जिन पर केंद्र और राज्य दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार है, और अगर दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव होता है तो केंद्र द्वारा निर्मित कानून मान्य होगा। ठीक है, इसे कहाँ रखा गया भारतीय संविधान में, तो इसे भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची को रखा गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अगर टकराव होता है तो केंद्र के कानून को मान्यता मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। वही सेम प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया है। सेम प्रश्न है, तो आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया गया है, या उद्धृत किया गया है, या फिर लिया गया है।
सेम प्रश्न, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है। ऑस्ट्रेलिया कहाँ गया? ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन डी में है। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर जिसे हम लोग कहते हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ठीक है, तो बताइए भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ए फ्रांस, बी आयरलैंड, सी जापान या फिर डी USSR। चलिए देखिए, DPSP या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से लिए गए हैं। इनके बारे में थोड़ी बात करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना जो है आयरलैंड से या फिर आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। संविधान में कहाँ पे है DPSP? तो यह भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो कि भाग 4 में है, और यह कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है आयरलैंड से। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है, किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? सेम प्रश्न है, इसका आंसर है आयरलैंड। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की। यहाँ पूछा जा रहा है कि राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए। किसको? प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में। कहाँ पर? राज्यसभा में। ठीक है, तो भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। ए आयरिश गणतंत्र, बी कनाडा, सी संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आयरिश गणतंत्र या फिर आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, देखिए राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता आयरिश या आयरलैंड के गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। यह सूचियाँ हैं, इनको आपको स्वयं पढ़ना होता है। आप कैसा करिए, 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कीजिए, देखिए, आंसर टिक करिए और फिर मैं आपको सही आंसर बताता हूँ। चलिए, अब तक आपने जो है देख लिया होगा, वीडियो पॉज करके अपना आंसर लगा लिया होगा, तो मैं बताता हूँ। देखिए, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? मूल अधिकार लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। शासन की संसदीय प्रणाली यह लिया गया है यूनाइटेड किंगडम से। आपात उपबंध कहाँ से लिया गया? आपात उपबंध जर्मनी से लिया गया है। और DPSP कहाँ से लिया गया है? DPSP आपका आयरलैंड से लिया गया है, या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो क्या हो गया? ए का 2, तो 2 से शुरुआत करेंगे। ठीक है, कौन कौन से सॉर्ट आउट हो गए? ए और सी। अब आगे देखिए, शासन की संसदीय प्रणाली बताइए। एक है ना UK, तो अब 1 पे चलते हैं। 1 किस में? इसमें बी में क्या है? बी में इसमें 4 है, बी में इसमें 1 है, बस आगे का देखना ही नहीं है। 2 1 4 3। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि सूचियाँ दी हुई हैं, सेम क्वेश्चन है, आपको जो है सूचियों को देखना है और अपने आंसर को टिक करना है। वीडियो पॉज करिए और जल्दी से करिए ऐसा। आइए, अब तक आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा, मैं बताता हूँ। देखिए, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? मौलिक अधिकार अमेरिकी अधिकार पत्रों से या फिर अमेरिका के संविधान से लिया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो यह आयरिश संविधान से लिए गए। मंत्रिमंडलीय सरकार यह जो है ब्रिटिश संविधान से, और केंद्र राज्य संबंध यह कनाडा से या फिर संघवाद। तो क्या हो गया? ए का 4 देखिए किस में? 4 चारों में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP कहाँ से? 3 आयरिश संविधान 3 देखिए। अब 2 सॉर्ट आउट हो गए, बी और ए और डी। ठीक, अब देखिए मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से। अब देखिए पहला किस में है? पहला इसमें है, सी का पहला इसमें है। तो बस बाकी चौथा वाला देखना ही नहीं है। हो गया हमारा आंसर सही। ठीक है, सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। फिर वही है, सूची को सुमेलित करना है।
जल्दी से सुमेलित कीजिए। चलिए, अब तक आपने कर लिया होगा, मैं बताता हूँ। देखिए, विधि का शासन कहाँ से लिया गया? विधि का शासन लिया गया इंग्लैंड से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई? यह ली गई जापान से। और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयकों को सुरक्षित रखना, यह कहाँ से लिया गया? यह लिया गया 4 से। ठीक, राज्य केंद्र राज्य संबंध वाली बात आती है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। और उभयनिष्ठ सूची या फिर समवर्ती सूची जिसे हम बोलते हैं, कहाँ से ली गई? यह ली गई ऑस्ट्रेलिया से। अब मिलाइए, देखिए, विधि का शासन इंग्लैंड, यानी कि ए का 2 शॉर्ट आउट हुए, बी और डी। ठीक, अब आगे देखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से? जापान से। अब देखिए, जापान कितने नंबर पे? 3, तो अब 3 देखिए, 3 डी पे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कन्फ्यूजन यही होती है, विधि का शासन और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो इसे आप अच्छे से ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि विधि का शासन इंग्लैंड से और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। बस, बाकी आप कर ले जाएंगे। ये शब्दों का खेल है, उभयनिष्ठ सूची या फिर राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयकों को सुरक्षित रखना है। इन्हें आपको समझने का देर है, बस, और कुछ नहीं। वैसे भी आप ऊपर के 2 कर लेंगे तो बाकी के आसानी से कर ले जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ भी सूचियाँ हैं और आपको पढ़ना है और वीडियो को पॉज करके जल्दी से अपने आंसर को टिक करना है। चलिए, अब तक आपने कर लिया होगा तो मैं आपको बताता हूँ सही आंसर क्या है। सबसे पहले देखिए, ए, राज्य के नीति निरीक्षक तत्व, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया? बार बार बात हो रही है इस संबंध में, पेन ले लूँ। यह लिया गया है तीसरे नंबर, यानी कि आयरलैंड। 3 देखिए कहाँ है? बी और डी पे 3 है। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका 5 दोनों में है। ठीक, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया 1 ये बस। अब भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्तियां निहित है, यह कनाडा से। ठीक, तबीयत अभी भी पूरी तरीके से नहीं सही हुई है। चलिए, तो इसका कौन सा आंसर सही? डी वाला ना। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। ए, अमेरिका के संविधान से, बी, ब्रिटिश संविधान से, सी, रूस या पूर्व सोवियत संघ के संविधान से, या फिर डी, फ्रांस के संविधान से। बताइए जल्दी से। बस 2-4 प्रश्न और हैं आज के अभी इस लेक्चर में। चलिए देखिए, मौलिक कर्तव्य की बात हो रही है। किसकी? मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य की बात हो रही है। यह कहाँ पे है? तो यह जो है 4 क में है और अनुच्छेद 51 ए या 51 क में है। ठीक है। कब शामिल किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे शामिल किया गया था। कब हुआ था यह? तो यह हुआ था 1976 में। ठीक है। सही आंसर क्या है? सही आंसर इसका रूस या फिर पूर्व सोवियत संघ है। ठीक है, जिसे आप लोग कहीं कहीं आंसर में यूएस, एक सेकंड से हटा दूँ, यूएसएसआर भी कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही सही है। देखिए वही सब बातें बताई गई हैं। मूल कर्तव्य जो है यह अनुच्छेद 51 क में है और यह जो है मूलतः अंगीकृत संविधान का भाग नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया था। यह यूएसएसआर या फिर पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। यहाँ कुछ 2 कथन दिए हुए, एक कथन और एक कारण दिया हुआ है। पूछा जा रहा है कथन कारण का सही। आइए देखिए, पहले कथन और कारण देखिए, उसके बाद यह चारों ऑप्शन है, इनमें से हमको सही को चुनना है। कथन दिया हुआ है कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है और कारण बताया जा रहा है कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। अब बताइए, ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या है। बी है कथन और कारण दोनों सही है परंतु कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं है। सी है कथन सही है पर कारण गलत है। और डी है
कथन गलत है और कारण सही। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को आपको कथन कारण से ही पढ़ते रहना है, ए आर के चक्कर में पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे हमेशा। यह छोटा सा एक तरीका है इस तरीके के प्रश्नों को पढ़ने का। तो अब बताइए, चलिए देखिए हमने लगातार अभी तक पढ़ते आया है कि मौलिक अधिकारों को जो है अमेरिकी संविधान से लिया गया, तो कारण तो सही है। और भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा है, यह भी हम जो है जानते हैं। पर क्या केवल इसी कारण से? नहीं, यहाँ देखिए ना कहाँ से क्या क्या लिया गया, ऊपर हमने देखा कहाँ से क्या क्या लिया गया, तो ये सारे कारण है ना, ठीक है। और इसके अलावा इसमें कई विषयों के बारे में अलग अलग से बताया गया और सबके बारे में अलग अलग से बताया गया, छोटी छोटी चीज़ों पर भी ध्यान दिया गया। खैर ये सब जब हम मेंस के टॉपिक को डिस्कस करेंगे तब चर्चा करेंगे। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है कि इसमें सही है कि भैया कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण जो है कथन की सही से व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक, देखिए संविधान में जो है हमारे 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकार की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई? बहुत आसान है, बहुत बार देखा हमने, तो सीधा आंसर बताता हूँ, संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, वही है मूल अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया? तो ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका के संविधान से। ठीक है, फिर वही क्वेश्चन, मौलिक अधिकार मूल अधिकार, ऑप्शन नंबर ए, यूएसए के संविधान से। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? ए जापान, बी भारत, सी ब्रिटेन या फिर डी अमेरिका? चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका से जो है सर्वप्रथम लिखित संविधान की शुरुआत हुई थी। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान जो है प्रथम पूर्णतः लिखित संविधान है और यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। इसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं। और उसी जगह भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियां शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगले लेक्चर में हम बात करेंगे संविधान के अनुच्छेदों के बारे में। आपका वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही लाइक, सब्सक्राइब और अन्य मित्रों के साथ शेयर भी जरूर करिए यार। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।